4 जनवरी 2010 दुबई में हजारों लोग जमा थे। दुनिया भर के पत्रकार अपने कैमरों के साथ लाइव टेलीकास्ट की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस इमारत को पिछले 6 वर्षों से पूरी दुनिया बुर्ज दुबई के नाम से जानती थी, उसका नाम उद्घाटन के मंच से बदलकर बुर्ज खलीफा घोषित कर दिया गया। दुनिया हैरान रह गई। आखिर उद्घाटन के दिन नाम क्यों बदला गया? क्या यह सिर्फ सम्मान था या इसके पीछे अरबों डॉलर की एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने दुबई को आर्थिक संकट से बचाया? साल 2002 दुबई तेजी से बदल रहा था। विदेशी निवेशकों के लिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रास्ता खुल चुका था। दुनिया भर का पैसा दुबई की ओर आने लगा था। लेकिन दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सिर्फ अमीर शहर नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जब भी दुनिया आधुनिक शहरों की बात करे तो सबसे पहला नाम दुबई का आए। पत्रकार जिम क्रेन अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गोल्ड दुबई एंड ड्रीम ऑफ कैपिटलिज्म में लिखते हैं कि दुबई केवल इमारतें नहीं बना रहा था, बल्कि अपनी एक वैश्विक पहचान रख रहा था। हर नई परियोजना दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन की जा रही थी। लेकिन सवाल था, ऐसा क्या बनाया जाए जिसे पूरी दुनिया कभी भूल न सके? उत्तर था दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ब्रिटिश विद्वान क्रिस्टोफर एम डेविडसन अपनी पुस्तक दुबई द वल्नरेबिलिटी ऑफ सक्सेस में लिखते हैं कि बुर्ज खलीफा का उद्देश्य केवल ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाना नहीं था, यह पूरी डाउनटाउन दुबई परियोजना का केंद्र बनने वाली थी। 6 जनवरी 2004 रेगिस्तान के बीच पहला गड्ढा खोदा गया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगले 6 वर्षों में यही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी होगी। हर दिन लगभग 10,000 से 12,000 मजदूर इस परियोजना पर काम कर रहे थे। समाजशास्त्री सैयद अली अपनी पुस्तक दुबई गिल्डेड केज में लिखते हैं कि दुबई की तेज विकास यात्रा के पीछे दक्षिण एशिया से आए लाखों प्रवासी श्रमिकों की मेहनत थी। बुर्ज खलीफा भी उसी श्रम का एक विशाल प्रतीक है। जैसे जैसे इमारत ऊपर बढ़ रही थी, वैसे वैसे दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें हर महीने बढ़ती जा रही थी और दुनिया को लगने लगा था कि दुबई में यह उछाल कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इतिहास अक्सर सबसे बड़ा झटका उस समय देता है जब सब कुछ सबसे अच्छा दिखाई देता है। साल 2008 बुर्ज खलीफा लगभग तैयार थे। दुबई में हर महीने नई नई इमारतों का ऐलान हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह शहर अब कभी नहीं रुकेगा। लेकिन फिर 15 सितंबर 2008 अमेरिका का निवेश बैंक लेमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। यहीं से शुरू हुआ 21वीं सदी का सबसे बड़ा वैश्विक वित्तीय संकट। अमेरिका में शुरू हुई समस्या कुछ ही हफ्तों में यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व तक फैल गई। दुबई भी इससे अछूता नहीं रहा। पत्रकार जिम क्रेन लिखते हैं कि कुछ ही महीनों में दुबई का रियल एस्टेट बाजार लगभग ठहर सा गया। जिन अपार्टमेंट्स के लिए लोग कतार लगाते थे, अब उनके खरीदार गायब हो चुके थे। कई परियोजनाएं रोक दी गईं और प्रॉपर्टी की कीमतों में तेज गिरावट आई। और इसी दौरान दुबई की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बुर्ज दुबई लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन शहर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां थी, क्या दुबई का सपना खत्म हो गया? ऐसे में यूनाइटेड अरब अमीरात के तत्कालीन प्रेसिडेंट और अबू धाबी के शाह शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने आगे बढ़कर दुबई को वित्तीय सहायता प्रदान की। फिर आया 4 जनवरी 2010 यानी उद्घाटन का दिन। दुनिया को लग रहा था कि आज बुर्ज दुबई का उद्घाटन होगा, लेकिन मंच पर दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने घोषणा की, आज से इसका नाम बुर्ज खलीफा होगा। यह नाम यूएई के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने वित्तीय संकट के दौर में दुबई की मदद की थी। कुछ ही सेकंड में बुर्ज दुबई इतिहास बन गया और बुर्ज खलीफा दुनिया की नई पहचान बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए न्यूज़ मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं दानिश रहमान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।